ऑक्सीमोरन, इसको हम हिंदी में कहते हैं विरोधाभास अलंकार। क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, ये विरोधाभास अलंकार नाम से स्पष्ट है। ध्यान दो इस शब्द को कि जब ऐसी बात कही जा रही हो जिसमें विरोधी बात हो या विरोधी दो शब्द हो, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो विरोधी शब्दों का प्रयोग किया गया हो, उसी को हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार। यानी इसको हम अंग्रेजी में डिफाइन करें तो ये कहा जाएगा कि इन ऑक्सीमोरन टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द सेम थिंग। यानी एक ही चीज के लिए जब दो विरोधी शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? विरोधाभास अलंकार। एक ही आदमी के लिए, एक ही वस्तु के लिए यदि हम ऐसी बात करें जो विरोधी हो, दो विरोधी शब्द एक साथ आ जाएं, तो हम उन्हें विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ये ऐसे भी क्लियर हो जाएगा कि एक वाक्य में देखिए कि दो अपोजिट वर्ड्स यदि यूज किए गए हैं, इसका मतलब वो कौन सा अलंकार? विरोधाभास। वही उसी को ऑक्सीमोरन। यदि एक क्वेश्चन बने कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें दो विरोधी शब्द आए हुए हैं, तो वहां पर ऑक्सीमोरन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर। इसका मतलब क्या होता है कि वह नियमित रूप से अनियमित है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यानी रेगुलरली इर्रेगुलर, तो रेगुलर का अपोजिट कौन? बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यानी ये दोनों विरोधी शब्द हैं, एक दूसरे के विरोध दिखा रहे हैं, लेकिन एक ही आदमी के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। कि कोई आदमी है जो नियमित रूप से आता है लेकिन अनियमित है। अनियमित मतलब जैसे यहां 4 बजे आना है और आप रोज तो आते हैं लेकिन रोज 4:10 पर आते हैं, तो रेगुलर तो हैं लेकिन क्या है? इर्रेगुलर भी हैं। तो उसी को कहेंगे कि ही इज रेगुलरली इर्रेगुलर, यानी आता पक्का है लेकिन समय से नहीं आता, तो उसी को रेगुलरली इर्रेगुलर कहेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, शी इज फीलिंग ए स्वीट पेन इन लव। क्या कहा? शी इज फीलिंग ए स्वीट पेन इन लव। वह प्रेम में मधुर दर्द महसूस कर रही है या करती है। मतलब स्वीट भी है और दुख है, लेकिन कैसा? मधुर। कहते हैं ना मधुर मधुर दर्द, बड़ा मीठा दर्द महसूस हो रहा है। यानी दर्द है लेकिन वो कष्टकारी नहीं है। तो दोनों अपोजिट हुए कि नहीं? यानी दोनों कंट्राडिक्टरी हुए कि नहीं? स्वीट भी है और पेन भी है। बात समझ आ रही ना? ऐसे तमाम वर्ड्स बनते हैं जिनमें आप देखेंगे कि दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं और वो दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं, तो वहां कौन सा अलंकार बनेगा? विरोधाभास अलंकार। अभी अब जो है पोएम में देखेंगे तो अलग अलग तरह से आएगा सेम मीनिंग। क्या निकलेगी कि टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स आर टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द सेम थिंग और सेम पर्सन। एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए दो विरोधी शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है, तो वहां ऑक्सीमोरन होगा।